नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कच्चे आम का जादू। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पूरब दिशा में एक विशाल बरगद के नीचे मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था। उसके थोड़ा आगे बढ़ते ही आम के कई पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। उन्हीं पेड़ों के बीच एक ऐसा पेड़ भी था जिसके बारे में कहते थे कि उसमें जादू है। यह कहानी है उसी जादुई पेड़ की और दो बच्चों कल्लू और मिंटू की, जो अनजाने में उस पेड़ के रहस्य से टकरा गए। गर्मी अपने चरम पर थी, सूरज आग बरसा रहा था। हवा भी बहुत गर्म लग रही थी। ऐसे दिनों में गांव के बच्चे आम के पेड़ों की छांव में ही खेला करते थे। कच्चे आम का चूर्ण, आम पन्ना और दादी के हाथ की लू से बचाने वाली ठंडी लस्सी, बस यही सब था गर्मियों का मजा। कल्लू 11 साल का दुबला पतला शरारती लड़का था। उसके साथ उसका जिगरी दोस्त मिंटू था, कहानी सुनने, जादू टोने पर विश्वास करने वाला, थोड़ा डरपोक मगर नियत का सीधा साधा बच्चा। दोनों सुबह से शाम तक साथ रहते। एक दिन दोनों खेतों के रास्ते से स्कूल से घर लौट रहे थे कि मिंटू अचानक बोला, कल्लू तूने सुना तालाब के पास वाले पुराने पेड़ में जादू है? कल्लू हंस पड़ा, अरे पगले, पेड़ में भी कहीं जादू होता है। हमारे मास्टर कहते हैं कि सब प्रकृति है, कोई जादू नहीं होता। मिंटू ने मुंह फुला लिया, तू मजाक उड़ा ले, पर मैंने सुना है कि जिसने भी उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ मांगा है, उसकी छोटी सी इच्छा जरूर पूरी हुई है। और उसके कच्चे आम मीठे होते हैं, बिना कड़वाहट के। यह बात सुनते ही कल्लू के कान खड़े हो गए। उसे कच्चे आम बहुत पसंद थे। वह हर हफ्ते पेड़ पर चढ़कर 2-4 आम जरूर लाता, मगर मीठे कच्चे आम, ये तो उसने कभी सुना ही नहीं था। अच्छा तो फिर चल, आज शाम चलते हैं, कल्लू बोला। मिंटू डर गया, नहीं नहीं, शाम को वहाँ अंधेरा हो जाता है, लोग कहते हैं वहाँ किसी साधु की आत्मा रहती है। अरे डरपोक, चल ना, कुछ नहीं होगा, कल्लू हंसते हुए बोला। आखिरकार मिंटू भी मान गया। शाम ढल रही थी, आसमान लाल हो चुका था। दोनों चुपके चुपके तालाब के पास पहुंचे। वहाँ का माहौल बड़ा अजीब था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ की पत्तियाँ जैसे आपस में बातें कर रही थी। मिंटू भी धीरे से बोला, यही पेड़ है, देख कितना पुराना है। पेड़ सच में बहुत प्राचीन लग रहा था। उसका तना मोटा, छाल उखड़ी हुई और जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली थी। इसकी शाखाएं इतनी फैली थी कि पूरा तालाब उसकी छाया में ढका हुआ लगता था। कल्लू बिना सोचे चढ़ने लगा। तू नीचे रह, मैं 2-3 आम तोड़ता हूँ, मिंटू डरते हुए बोला। धीरे धीरे, कहीं साधु बाबा नाराज ना हो जाएं। कल्लू ने हंसकर कहा, अगर नाराज हुए तो उनसे बोल देंगे कि हम तो बस स्वाद चखने आए थे। पेड़ की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसीलिए कल्लू आसानी से ऊपर चढ़ गया। उसने 2 कच्चे आम तोड़े और नीचे फेंक दिए। नीचे आकर दोनों ने पत्थर से हल्का सा चोट लगाकर आम छील कर चखा और तभी दोनों की आंखें फैल गई। वह कच्चा आम वाकई मीठा था, इतना मीठा कि जैसे आधा पका हो। कोई खटास नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। मिंटू तो खुशी से उछल पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना, पेड़ में जादू है। कल्लू भी हैरान था। उसने पेड़ की ओर देखते हुए मजाक में कहा, अगर तू सच में जादुई है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। हमारी गाय राधा दूध बहुत कम दे रही है, थोड़ा दूध बढ़ा दे।
दोनों हंसते हुए घर की ओर चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह कल्लू की दादी जोर जोर से चिल्लाती हुई आंगन में आई। अरे कल्लू, राधा को क्या हो गया? आज कल्लू दौड़ता हुआ आया और वह दंग रह गया। गाय ने आज 2 गुना दूध दिया था। दादी कह रही थी, इतना दूध तो इसने कभी नहीं दिया। कल्लू के मन में हलचल मच गई। उसे कल का मजाक याद आया। नहीं, ऐसा कैसे? दोपहर में स्कूल से लौटते समय मिंटू ने भी बताया, मेरी माँ की आँख का दर्द अपने आप ठीक हो गया। मैंने कल पेड़ से प्रार्थना की थी। दोनों अब सचमुच डरने लगे। क्या सच में पेड़ जादुई है? मिंटू बोला। लगता तो ऐसा ही है। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की खोई भैंस मिल गई, किसी के सूखे खेत में अचानक पानी आ गया, किसी के बच्चे की तबीयत सुधर गई। लोगों में चर्चा फैलने लगी, तालाब वाला आम का पेड़ चमत्कारी है। और धीरे धीरे गांव वाले वहां आने लगे। कुछ लोग मन्नत मांगने, कुछ समस्या लेकर, कुछ सिर्फ कच्चे आम का स्वाद चखने। लेकिन इस सब में एक समस्या आने लगी। कई लोग पेड़ पर पत्थर मारते, शाखाएं तोड़ते और अपनी लोभ में पेड़ को नुकसान पहुंचाने लगे। कल्लू और मिंटू यह सब देखकर दुखी हो गए। मिंटू बोला, अगर साधु बाबा नाराज हो गए तो? कल्लू बोला, आज शाम फिर चलकर देखते हैं, शायद हमसे बात करें। शाम होने लगी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। दोनों पेड़ के सामने खड़े थे। कल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमने आपकी अनुमति के बिना आम खाए, हमें माफ कर दीजिए। हम किसी को पेड़ को नुकसान नहीं करने देंगे। अचानक पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। हवा तेज चली। फिर अचानक एक चमकदार रोशनी पेड़ के तने से बाहर आई। दोनों बच्चे डर से जमीन पर बैठ गए। धीरे धीरे उस रोशनी में एक साधु का स्वरूप उभर आया। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में दया थी। साधु बोले, डरो मत बालकों, तुम दोनों मासूम हो। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। इसमें शक्ति इसलिए है क्योंकि मैंने वर्षों तक इसके नीचे तप किया है। कल्लू ने कांपते हुए कहा, बाबा, क्या यह सच में इच्छाएं पूरी करता है? साधु मुस्कुराए, इच्छाएं वह तभी पूरी करता है जब दिल साफ और इच्छा छोटी हो, पर लालच पेड़ को कमजोर कर देता है। मिंटू बोला, बाबा, गांव वाले तो अब पेड़ की डालियां तोड़ने लगे हैं। साधु की आंखों में चिंता थी। यदि ऐसा चलता रहा है तो पेड़ की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तुम दोनों ही इसे बचा सकते हो। इतना कहकर वे प्रकाश में बदलकर गायब हो गए। अगली सुबह दोनों ने गांव वालों को इकट्ठा किया। कल्लू बोला, पेड़ जादुई तो है, लेकिन वह तभी फल देता है जब उसे प्यार मिले, ना कि चोट। मिंटू बोला, साधु बाबा ने कहा है कि लालच से पेड़ मर जाएगा, इसलिए कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। आम तभी खाओगे जब हवा से खुद गिर जाए। शुरू में लोगों ने बात नहीं मानी, पर जब उन्होंने देखा कि पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगी हैं, शाखाएं सूख रही हैं, तो सबको समझ आ गया कि बच्चे सच कह रहे हैं। गांव के मुखिया ने ऐलान किया, आज से पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इच्छा भी तभी मांगोगे जब जरूरत हो, लालच नहीं। सबने मिलकर पेड़ के चारों ओर बाड़ लगाई। रोज कोई ना कोई पानी डालने लगता। पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा।
दिन बीतते गए। पेड़ अब पहले से भी ज्यादा फल देने लगा था। कच्चे आम अब भी मीठे होते थे। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं अब भी हल होती थी। पर एक फर्क था, अब पेड़ को चोट पहुंचाने वाला कोई नहीं था। कल्लू और मिंटू हर शाम पेड़ के नीचे बैठते। उन्हें लगता था जैसे पेड़ पत्तियां हिलाकर उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। एक दिन मिंटू बोला, कल्लू, जादू तो पेड़ में था, पर असल जादू तो हमारी नीयत में निकला। कल्लू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और सिखा गया कि जादू चीजों में नहीं होता, अच्छाई और सच्चाई में होता है। गांव वाले आज भी उस पेड़ को कच्चे आम वाला जादुई पेड़ कहते हैं, और हर गर्मी में बच्चे जब उस पेड़ के नीचे खेलते हैं तो उसके मीठे आमों का स्वाद उन्हें याद दिलाता है, जहाँ नीयत साफ हो वहाँ जादू जरूर होता है।